आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में जीएसटी क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, इसका एंट्री हम लोग किस तरह से एंट्री करते हैं, इसका रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है, इसका पहले एक थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पास हमारे पास लिखा है जीएसटी। जीएसटी का जैसे फुल नेम क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी का क्या है, फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। कहाँ लगाया जाता है, तो जो हम लोग माल खरीदते हैं तथा बेचते हैं उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। मतलब किसी पर्सन से अगर माल हम लोग खरीद रहे हैं, चाहे वो एक स्टेट है, चाहे एक स्टेट के अंदर ये खरीद रहे हैं, चाहे बेच रहे हैं, तो वहां पास हमारे पास क्या होता है, जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। अब जीएसटी का जो रेट होता है क्या, 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया, 28%। यही रेट हमारा जीएसटी का लगता है। अब जीएसटी जो हमारा होता है क्या, 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पास एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो एसजीएसटी का फुल नेम क्या हो गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सीजीएसटी का फुल नेम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का फुल नेम फिर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी हमारा 3 प्रकार का होता है और इसका फुल फॉर्म हो गया। जीएसटी हमारे यहाँ पास 3 प्रकार का हो गया, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा हमारे पास डायग्राम है। जैसे यहाँ पास जीएसटी हमारा यहाँ पास इंटर स्टेट हो गया और इंटर स्टेट हो गया। तो इंटर स्टेट में हमारे पास ये सीजीएसटी हो गया और एसजीएसटी हो गया, ठीक है। और इंटर स्टेट में हमारे पास हो गया क्या, ये आईजीएसटी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास इसका थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है। यहाँ हेडिंग हमारे पास है एसजीएसटी। एसजीएसटी का फुल नेम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यह लिखा है कि एस या एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। जैसे यदि हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं और उस पर 18% 18% जीएसटी लगाया जा रहा है, तो उसमें से हमारा 9% एसजीएसटी के रूप में लगाया जाएगा, ठीक है। और एसजीएसटी केवल स्टेट के अंदर ही खरीदी और बिक्री पर लगाया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति एक ही स्टेट के अंदर माल खरीदता है और माल बेचता है तो वहां पास एसजीएसटी देना पड़ता है। मतलब अगर हम किसी एक स्टेट के अंदर माल खरीद रहे हैं या माल बेच रहे हैं तो वहां पास हमारा क्या टैक्स लगता है, एसजीएसटी लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पास जैसे मान के चलिए कि 18% जीएसटी का रेट है, तो वहां पास क्या होगा, 9% एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर समझते हैं कि सीजीएसटी, यह सीजीएसटी एक ही स्टेट के अंदर खरीदी और बिक्री करने पर लगाया जाता है, ठीक है। जैसे हम एक मशीन खरीद रहे हैं और उस पर 18% जीएसटी दे रहे हैं, तो 9% हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीजीएसटी हो जाएगा और 9% एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कुल हमारा 18% जीएसटी लगाया जाएगा। मतलब कि अगर हम एक ही स्टेट के अंदर माल खरीद रहे हैं और माल बेच रहे हैं तो वहां पास 2 टैक्स लगता है हमारा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। जैसे जीएसटी का रेट हमारा 18% है तो 9% हमारा क्या हो जाएगा, सीजीएसटी हो जाएगा और 9% हमारा क्या हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आईजीएसटी क्या है। तो आईजीएसटी जब हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेन देन करते हैं तब वहां आईजीएसटी लगाया जाता है। अर्थात जब हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान का खरीदी बिक्री करते हैं तो वहां आईजीएसटी टैक्स लगता है। जैसे हम बिहार से कुछ सामान खरीद कर लाए और उसे छत्तीसगढ़ में बेच रहे हैं, तो इस प्रकार 2 राज्यों के बीच में लेन देन हो रहा है। इस प्रकार के लेन देन में आईजीएसटी लगाया जाता है। जैसे मैं एक दूसरे राज्य से मशीन खरीद रहा हूं तो इसके ऊपर आईजीएसटी 18% लगाया जाएगा। मतलब यह है कि आईजीएसटी कहाँ लगेगा, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान का खरीदी बिक्री करते हैं वहां पर हमारे पास क्या होता है, 18% जीएसटी, मतलब आईजीएसटी लगेगा डायरेक्ट, ठीक है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर लेन देन कर रहे हैं, सामान का खरीदी बिक्री हो रहा है, तो डायरेक्ट वहां पास एक टैक्स लगता है, आईजीएसटी 18%, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पास हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एक जीएसटी क्वेश्चन हो गया। जैसे हमारे पास कंपनी है, जीएसटी वर्क कंपनी नाम से एक है, और हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़, जीएसटी नंबर हमारे पास ये हो गया और जीएसटी का रेट ये है, और हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पास है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग टेली प्राइम में सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से हम जीएसटी का एंट्री कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 अप्रैल को कैपिटल लग रहा है 10 लाख रुपए, ठीक है। फिर 2 अप्रैल में यहाँ पास देखिए क्या करें कि परचेस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास लोकल परचेस कर रहे हैं और यहाँ पास पूरा आइटम का डिटेल दिया। उसी तरह 1 मई को भी हम लोग क्या करें कि यहाँ पास परचेस कर रहे हैं। फिर यहाँ पास देखिए 1 मई को फिर हम लोग यहाँ सेल भी करें, फिर 1 जून को हम लोग यहाँ पास सेल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। टेली प्राइम में जीएसटी किस तरह से हमारे पास एक्टिवेट होगा, किस तरह से जीएसटी लगेगा, किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे जीएसटी का। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया टेली प्राइम। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि कंपनी बनाना है। तो कंपनी हमारे पास यहाँ पास कंपनी क्या दिया है,
कंपनी का नाम है हमारे पास जीएसटी वर्क कंपनी, ये नाम से हमको कंपनी बनाना है। और कंपनी का स्टेट हमारे पास क्या है, ये स्टेट हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के लिए F3 बटन प्रेस किए और जस्ट हम लोग यहाँ पास क्रिएट कंपनी में गए। अब यहाँ पास हम कंपनी का नाम देते हैं जो भी हमारा कंपनी है, तो जीएसटी वर्क कंपनी, हम यहाँ पास एक कंपनी का नाम दे दिए। एंटर करेंगे, कंपनी का कोई और नाम होगा तो और नाम दे सकते हैं, फिर एंटर। अब यहाँ पास कंपनी का एड्रेस क्या है, तो एड्रेस हम लोग यहाँ पास डाल देंगे, एंटर। अब यहाँ पास स्टेट क्या है, तो हमारे कंपनी का स्टेट है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ हम लोग यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लिए। बाकी यहाँ पास कंपनी का जो भी पिन कोड नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, ये सब डिटेल डालेंगे। उसके बाद हमारे पास कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो 1 अप्रैल 2023 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। जस्ट इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे, ये हमारे पास ये एक्सेप्ट हो। यहाँ एक्सेप्ट करते ही हमारे पास देखिए यहाँ पास मैसेज क्या शो कर रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब कंपनी हमारे पास बन गया है। अब यहाँ से कोई ऑप्शन हमको इनेबल करना है, तो यस नो ऑप्शन करके हम लोग इनेबल कर सकते हैं। तो हमको जीएसटी का एंट्री करना है, तो जीएसटी ऑप्शन को हमको इनेबल करना पड़ेगा। तो जस्ट हमको यहाँ पास इंटर करते हुए आना है, इंटर करते हुए आएंगे और यहाँ पास हमारे पास देखिए शो कर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को हमको करना क्या है, यस। ठीक है, तो यस कर लिए हम लोग यहाँ पास, जिसवाई करके यस करेंगे। यस करते ही हमारे पास यहाँ जीएसटी का डिटेल हमको फिल करना पड़ेगा कि हमारा जीएसटी का डिटेल क्या है, कब से चालू कर रहे हैं, हमारा जीएसटी नंबर क्या है, ये सब डिटेल हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे कंपनी का स्टेट क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, एंटर करेंगे, हम क्या है, रेगुलर है, रजिस्ट्रेशन टाइम मतलब रेगुलर। ठीक है, अब जीएसटी एप्लीकेबल कब से जीएसटी हमारा स्टार्ट होगा, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा जीएसटी, इंटर। फिर हमारे कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, वो जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ पास फिल करेंगे। तो हमारे कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, यहाँ पास यह जीएसटी नंबर हमारे पास दिया है। तो सिंपल इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट वहां कर दे रहा हूँ। यहाँ बस कंपनी जीएसटी नंबर अपना डाल दिया कंपनी का, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस एंटर करते हुए जस्ट हमको यहाँ पास एक्सेप्ट करते जाना है, एंटर कर देना है यहाँ पास, जस्ट एक्सेप्ट ये कर देंगे। एक्सेप्ट करते हुए अब जस्ट कंट्रोल ये कर देंगे तो पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए कंपनी बन चुका है, जो नाम से कंपनी बनाए थे, और इसमें अपना जीएसटी डिटेल भी डाल दिया कि हमारा जीएसटी नंबर क्या है, कब से चालू होगा जीएसटी। ठीक है, इतना काम कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पास लिखा है कि 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल को कैपिटल हमारा कितना है, 10 लाख रुपए। अब इसका एंट्री हमको करना है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास डायरेक्ट एंट्री करें, वाउचर्स में जा रहे हैं। अब हमको यहाँ पास कैपिटल का एंट्री करना, तो कैपिटल का एंट्री रिसिप्ट वाउचर में हो जाएगा। तो जस्ट F6 बटन प्रेस किए। ठीक है, अब यहाँ पास क्रेडिट क्या होगा, डेबिट होगा, तो जस्ट क्रेडिट हमारा कैपिटल हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। 10 लाख रुपए हम बिजनेस में लगा रहे हैं। तो कैपिटल का लेजर हमारे पास बना नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ शॉर्टकट यूज करें, ऑल्ट सी, और यहाँ पास बना लेते हैं कैपिटल का लेजर, एंटर। इसको डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पास कितना हमारे पास कैपिटल है, तो 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख हम लोग डाल दे रहे हैं, जस्ट कैश ये। अब यहाँ पास लोग लिखते हैं यहाँ पास नरेशन बिजनेस स्टार्टेड, इस तरह से हम डाल दिए कुछ भी नरेशन अपना। ये कैपिटल का एंट्री हमारे पास ये हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 अप्रैल को क्या करें कि हम लोग परचेस करें किससे, मिस्टर अजय। ठीक है, मिस्टर अजय से परचेस करें। अब मिस्टर क्या है, अजय एक लोकल है, मतलब हमारा कंपनी क्या है, छत्तीसगढ़ का है, तो मिस्टर अजय जो पर्सन है वो भी छत्तीसगढ़ का है, इसलिए यहाँ पास लिखा है लोकल। इंट्रा स्टेट मतलब क्या कि जिस स्टेट में हम लोग हैं उसी स्टेट का भी वो पर्सन है मिस्टर अजय। तो हम मिस्टर अजय से हम लोग क्या करें कि सामान खरीद रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर ये हो, क्या क्या सामान खरीदे, तो यहाँ बता रहा है कि 10 पीस HP मॉनिटर ये रेट से हो गया, फिर 10 पीस सोनी मॉनिटर ये रेट से हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पास हम लोग क्या क्या एंट्री कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एंट्री हम लोग किस में करेंगे, परचेस वाउचर में करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास परचेस वाउचर F9 शॉर्टकट कर दिए। अब यहाँ पास डेट हमारे पास क्या है कंपनी का, तो देख लेते हैं 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हम लोग क्या करेंगे, परचेज कर रहे हैं, तो जस्ट F2 बटन प्रेस किए और यहाँ पर 2 अप्रैल हम लोग डाल देंगे। ठीक है, 2 अप्रैल हमारे पास यहाँ आ गया। अब यहाँ पास इनवॉइस नंबर क्या है, तो इनवॉइस नंबर हम लोग डाल देंगे, इंटर। अब पार्टी अकाउंट नेम में क्या हो जाएगा, तो पार्टी का नाम क्या है, मिस्टर अजय। ठीक है, तो ऑल्ट सी के हम यहाँ से बना रहे हैं, ऑल्ट सी कर दिए और यहाँ डाल देते हैं मिस्टर अजय। अब पार्टी, अब जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं वो पर्सन क्या लाता है, क्या, सैंडी क्रेडिटर। तो जस्ट इसको हम डालेंगे क्या, सैंडी क्रेडिटर्स में डालेंगे और इंटर करेंगे, इंटर।
अब यहाँ पास जो भी वो पर्सन का एड्रेस होगा उसका एड्रेस हम लोग डालेंगे, इंटर। अब यहाँ पास स्टेट हमको ध्यान देना है कि वो पार्टी किस स्टेट से है, तो ये पार्टी हमारा क्या छत्तीसगढ़ का, ये तो छत्तीसगढ़ स्टेट हमको रखना है, इंटर। अब यहाँ पास पिन कोड क्या है, तो उसका पिन कोड नंबर जो भी होगा उसको हम डाल सकते हैं, इंटर करेंगे, फिर इंटर, फिर इंटर। अब यहाँ पास इसका जीएसटी नंबर क्या है इस पार्टी का, तो जस्ट जीएसटी नंबर हमारे पास दिया हुआ है, जीएसटी नंबर को हम सिंपल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर रहे हैं और जस्ट हम लोग वहां पास ये डाल दे रहे हैं जीएसटी नंबर उसका, ये हो गया। अब इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद अब यहाँ ऑप्शन शो कर रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इस ऑप्शन को हमको करना क्या है, यस, ट्राई करेंगे, यस, यस करेंगे। और ये क्या है हमारा रेगुलर कस्टमर, तो रेगुलर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इंटर, इंटर करते हुए जस्ट हम लोग करेंगे एक्सेप्ट, ये। तो हम यहाँ पास मिस्टर अजय का लेजर बना लिए, उसमें उसका जो भी जीएसटी नंबर था वो सब हम डाल भी दिए। अब जस्ट हमको परचेस का लेजर बनाना है, परचेस लेजर में परचेस हमको सिलेक्ट करना है, तो ऑल्ट सी किए करेंगे और यहाँ पास जस्ट हम लोग परचेस बना लिए और इसको डालेंगे किसमें, परचेस अकाउंट में, परचेस अकाउंट सिलेक्ट कर लिए। अब ये नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा टाइप ऑफ लेजर और यहाँ से एप्लीकेबल। अब यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में हमको सिलेक्ट करना है क्या, गुड्स, इंटर करेंगे, ये तो बन गया। अब यहाँ पास जस्ट हमको आइटम बनाना है, तो आइटम बनाने के लिए जस्ट ऑल्ट सी करेंगे। अब हमारे पास क्या आइटम है यहाँ पास, तो देखिए हम ले रहे हैं क्या 10 पीस एचपी मॉनिटर, तो जस्ट हमको बनाना पड़ेगा क्या एचपी मॉनिटर, एचपी मॉनिटर, एंटर करेंगे। अंडर में प्राइमरी रहेगा, यूनिट हमको बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास यूनिट हमारा क्या है, पीस है, तो पीस हम लोग कर दिए यहाँ पास। अब यहाँ पास हमको ध्यान देना है, लिखा है जीएसटी एप्लीकेबल, हमको एप्लीकेबल करना है, इंटर। अब यहाँ लिख रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको नो है तो इसको हमको करना है यस, वाई करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पास हमारे पास डिस्क्रिप्शन डालना है कि हमारा मतलब जो हम आइटम खरीद रहे हैं क्या है, तो हमारा जो आइटम है मॉनिटर है, मॉनिटर हम लोग कर दिए। अब यहाँ पास एचएसएन कोड, मतलब जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका एक कोड होता है, उस कोड को हम लोग डाल सकते हैं, तो यहाँ पास एचएसएन कोड हम लोग डाल दिए, एंटर करेंगे। और यहाँ पास कैलकुलेशन टाइप में हमारे पास ऑन वैल्यू ही रहेगा, एंटर करेंगे। और यहाँ टैक्सेबिलिटी में हमको सिलेक्ट करना है क्या, टैक्सेबल, टैक्सेबल हमको सिलेक्ट कर लेना, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास देखिए शो करा टैक्स टाइप, यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है, तो हमारा जीएसटी का रेट क्या है, यहाँ पास दिया हुआ है जीएसटी रेट 18% जीएसटी रेट है, तो जस्ट हमको यहाँ पास डालना क्या है 18%, ये। तो देखिए जब हम 18% डाले तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल टैक्स 9% हो गया, स्टेट टैक्स 9% हो गया, मतलब जहां आईजीएसटी लगेगा वहां पास 18% डलेगा, जहां पास सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा वहां पास 9% ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है। ये हम यहाँ पास डाल दिए। अब हो सकता है अगर आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पास केवल आई आपका इंटीग्रेटेड टेक्स्ट शो करे, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स शो ना करे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F12 बटन प्रेस करना होगा और यहाँ देखिए शो करा है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, ये ऑप्शन को हमको यस करना होगा, ठीक है। और यहाँ लिख रहा है अलाउ एचएसएन, ये दोनों ऑप्शन को यस और ये नीचे वाला ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, ठीक है। तब ऑप्शन आपका यहाँ पास पूरा ये जो दिख रहा है पूरा डिटेल आपके पास यहाँ पास आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पास 18% जीएसटी रेट डाल दिए, जिसमें 9% सेंट्रल टैक्स 9% स्टेट टैक्स हो गया। अब इंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट कर देंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में हमारे पास गुड्स हो जाएगा, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। अब पूछ रहा है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है, तो जस्ट 10 पीस है, क्या रेट से है, तो यहाँ पास एचपी मॉनिटर हमारा 2000 रुपए रेट से है, तो जस्ट हम डाल दिए यहाँ पास 2000 रुपए रेट से, एंटर। उसी तरह जस्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोनी मॉनिटर 10 पीस ले रहे हैं 2500 रुपए के रेट से, तो जस्ट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पास ऑल्ट सी करके सोनी मॉनिटर बना लेते हैं यहाँ पास। सोनी मॉनिटर बना लिए। अब ये भी हमारा क्या पीस में जाएगा, ठीक है। एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी हमको करना क्या है, यस करना है। अब यहाँ पास डिस्क्रिप्शन में तो मॉनिटर हमारा डाल दिए, एचएसएन कोड यहाँ डाल देंगे, एंटर। ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में हमको सिलेक्ट करना है क्या, टैक्सेबल, इसमें जीएसटी रेट कितना है 18% जीएसटी है, तो 18% डाल दिए, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स हो जाएगा, एक्सेप्ट। ये हमारे पास हो गया कितना 10 पीस, क्या रेट से है, तो जस्ट ये 2500 रुपए के रेट से है, तो जस्ट हम लोग यहाँ डाल देते 2500, इंटर। तो यहाँ पास ले लिया हमारे पास टोटल 45,000 का हमारे पास ये रेट हो गया, इंटर करेंगे, इंटर। अब जस्ट हम लोग यहाँ से इससे बाहर निकले, मतलब पूरा एंट्री कंप्लीट, तो यहाँ पास हमारे पास अब टैक्स लगेगा, तो क्या क्या टैक्स लगेगा, हम यहाँ पास लोकल परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पास 2 टैक्स लगना चाहिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो हम लेजर बनाए नहीं है तो डायरेक्ट यहीं से हम शॉर्टकट बना रहे हैं, ऑल्ट सी। अब बना लेते हैं यहाँ पास सीजीएसटी, इंटर करेंगे और इसको डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेशन में डालेंगे हम लोग, यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेशन में।
अब ये क्या है, जीएसटी है, जीएसटी हम लोग डाल दिए। और सीजीएसटी कहाँ जाएगा, टैक्स टाइप में, तो सेंट्रल टैक्स में जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास नो रहेगा। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितना, 9% हमारा कटेगा ये सीजीएसटी, ठीक है। एंटर करेंगे, इंटर। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास सीजीएसटी हमारे पास 9% यहाँ पास ऑटोमेटिक यहाँ कट गया। उसी तरह अब एक और टैक्स लगेगा क्या, एसजीएसटी। तो ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ पास एसजीएसटी भी बना लेते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेशन में जाएगा और ये जीएसटी हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट टैक्स हो जाएगा। और यहाँ पास हमको 9% डाल देना है। इंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। तो अब देखिए यहाँ पास हमारे पास ये लग गया, मतलब हम टोटल 45,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, जिसमें से हमारे पास सीजीएसटी लगा 4,050, एसजीएसटी लगा 4,050। मतलब टैक्स जोड़कर हमको टोटल कितना पेड करना पड़ेगा, 53,100 रुपए यहाँ पास टोटल हमारे पास बिल बन गया। अब इंटर करते हुए जस्ट हम लोग यहाँ पास होकर प्रोवाइड जीएसटी ई बिल्स, इसको हम लोग अभी नो कर दे रहे हैं। एंटर करते हुए जस्ट हम लोग यहाँ पास एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ जो नरेशन जो डालना होगा डाल सकते हैं। हम एंटर करते हुए जस्ट यहाँ पास एक्सेप्ट कर दिए। तो ये हमारे पास जो हम लोकल परचेस किए थे उसका एंट्री हम लोग यहाँ पास कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पास देखिए कि लिख रहा है कि 1 मई, मतलब 1 मई को हम लोग क्या करें कि परचेस करें किससे, मिस्टर सुनील, जो कि इंटर स्टेट है, मतलब अदर स्टेट का है। कहाँ का है, बिहार का। जीएसटी नंबर उसका ये है। और ये सब आइटम हम लोग क्या करें कि परचेस करें। तो जस्ट हम लोग इसका भी एंट्री कर लेते हैं। तो हम परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। तो परचेस वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ पास हम बिल नंबर डाल दिए। उससे पहले हम F2 बटन प्रेस करते हुए डेट सही कर लेते हैं। तो इसका डेट क्या है, 1 मई। तो हम यहाँ डाल देते हैं 1 मई। 1 मई डाल दिए, इनवॉइस नंबर हो गया। अब यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम में बना लेते हैं। तो ऑल्ट सी करते हुए हम बना लेते हैं क्या, पार्टी का नाम है मिस्टर सुनील नाम है। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं मिस्टर सुनील। ये डालेंगे किसमें, तो सैंडी क्रेडिटर्स में। इस पार्टी से हम लोग खरीद रहे हैं। और बाकी यहाँ पास इसका एड्रेस वड्रेस जो होगा डाल देंगे। अब स्टेट हमको ध्यान देना है। इस पार्टी का स्टेट क्या है, यहाँ पास बिहार, इसका स्टेट है बिहार। तो जस्ट हमको यहाँ पास इसका स्टेट हमको ले लेना है बिहार, ठीक है। अब यहाँ पास इंटर करते हुए हमको जस्ट यहाँ पास रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर हो जाएगा। यहाँ पास जीएसटी नंबर, इसका जीएसटी नंबर क्या है, तो जीएसटी नंबर हम लोग डाल देंगे। तो इसका जीएसटी नंबर हम सिंपल सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पास जीएसटी नंबर हम लोग डाल दिए, एंटर करेंगे। और यहाँ पास लिख रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको हम करेंगे यस। यस करने के बाद जस्ट इसको हम लोग इस तरह से एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारे पास उस पार्टी का पूरा लेजर बन चुका है। ये सब डिटेल हम लोग फिल कर सकते हैं। ये अब यहाँ पास परचेस हम सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर। अब यहाँ पास नेम ऑफ आइटम, तो क्या आइटम उस पर्सन से हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि 10 पीस एचपी कीबोर्ड, ठीक है, और डेल कीबोर्ड, ठीक है। तो जस्ट हम लोग वो आइटम बना लेते हैं, ऑल्ट सी। और यहाँ पास हम क्या करें कि एचपी कीबोर्ड कर दिए। ये हमारा क्या पीस में है, पीस कर दिए। एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में इसको हमको करना है क्या, यस करना है। और डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे क्या, कीबोर्ड है हमारे पास, कीबोर्ड एचएसएन कोड हम लोग यहाँ डाल देंगे, इंटर। ऑन वैल्यू हो जाएगा। टैक्सेबिलिटी में हमको सेलेक्ट करना है क्या, टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। अब इस पे हमारा क्या 18% जीएसटी लग रहा है, तो 18% कर दिए। इंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। या टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, एक्सेप्ट। अब कितना क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हमारे पास कितना है, 10 पीस 500 रुपए रेट से, ठीक है। तो हम डाल देते हैं यहाँ पास 10 पीस 500 रुपए के रेट से। तो ये हमारे पास हो गया 5,000। उसी तरह फिर ऑल्ट सी करके हम बनाएंगे क्या, डेल कीबोर्ड है हमारे पास, ये भी हमारे क्या पीस में हो जाएगा। एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी हमको यस करना है। और यहाँ पास डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कीबोर्ड, और एचएसएन कोड हम लोग यहाँ डाल देंगे, ऑन वैल्यू। और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है टैक्सेबल। और 18% जीएसटी का रेट है, तो 18% डाल दिए। इंटर करते हुए गुड्स हमको टाइप ऑफ सप्लाई में सेलेक्ट करना है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब कितना पीस हम लोग ले रहे हैं, तो 10 पीस डेल कीबोर्ड है, 600 रुपए के रेट से है। तो जस्ट हम डाल देते हैं 10 पीस 600 रुपए के रेट से। तो ये हो गया 6,000, मतलब टोटल हम 11,000 रुपए का यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं। अब इंटर करते हुए जस्ट हम लोग रेट से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पास हमारा कौन सा टैक्स लगेगा, तो हम अदर स्टेट हम लोग क्या करें कि सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पास हमारा आईजीएसटी लगना चाहिए। तो आईजीएसटी का हम लेजर बनाए नहीं है, तो यहीं से हम शॉर्टकट बना रहे हैं, ऑल्ट सी। और यहाँ करेंगे आईजीएसटी। और यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेशन में डाल देंगे इसको, ये कर देंगे। और ये क्या है, जीएसटी है, तो जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा, ठीक है। टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करना है।
और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो ये क्या है 18% कर दिए और जस्ट एंटर। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास आईजीएसटी 18% यहाँ पास ले लिया, मतलब कि हम 11,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं जिसपे 1980 रुपया का यहाँ पास टैक्स लग रहा है। तो टोटल बिल कितना का बन रहा है, 12,980 रुपया का यहाँ पास बिल बन रहा है। अब इंटर करते हुए जस्ट हम लोग यहाँ पास एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पास एक्सेप्ट, ये एंट्री हमारे पास हो चुका खरीदने का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है यहाँ पास। अब देखिए कि 1 मई को ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिस्टर मोहन को हम लोग क्या करें कि सामान बेच रहे हैं। ठीक है, मोहन कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, इंट्रा स्टेट, ठीक है, लोकल है, छत्तीसगढ़ का ही पर्सन है, तो उसको हम लोग बेच रहे हैं, ये सब सामान बेच रहे हैं। तो जस्ट हम लोग सेल वाउचर में एंट्री करेंगे, तो जस्ट F8 बटन प्रेस किया, सेल वाउचर यहाँ पास आ गया। अब यहाँ सबसे पहले हम डेट सही कर लेते हैं, तो डेट यहाँ पास क्या है इसका 1 मई, तो 1 मई हम लोग डाल देते हैं, डेट एक बार देख लेते हैं, हाँ वही डेट है। अब रेफरेंस नंबर जो होगा डालेंगे और डेट हमारा हो गया। पार्टी अकाउंट नेम हम पार्टी का नाम बनाएंगे, तो ऑल्ट सी करते हुए मिस्टर मोहन, तो मिस्टर मोहन का हम लेजर मान लेते हैं, तो मिस्टर मोहन, इसको डालेंगे किस में, इस पार्टी को हम लोग बेच रहे हैं तो ये सैंडी डेबिटर्स में जाएगा, तो सैंडी डेबिटर्स हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर और इंटर करते हुए ये छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ स्टेट इसको रखना है और इंटर करते हुए आना है नीचे और यहाँ पास इसका जीएसटी नंबर हम लोग डालेंगे, जीएसटी नंबर, तो इसका जीएसटी नंबर हमारे पास क्या है, तो ये जीएसटी नंबर है, तो सिंपल इस जीएसटी नंबर को सिलेक्ट किए, हम कॉपी कर रहे हैं और वहां पेस्ट कर दिए, ये हो गया इंटर। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हमको करना है यस, और यहाँ पास रेगुलर हो जाएगा और जस्ट इंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। ये हमारे पास मिस्टर मोहन का लेजर भी बन गया और इसका जीएसटी डिटेल भी हम लोग वहां पास डाल दिए। अब जस्ट सेल का लेजर बनाना है, सेल लेजर में यहाँ पर सेल का लेजर हमको बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी और यहाँ पर सेल हम बना लिए, सेल्स अकाउंट में जाएगा तो सेल्स अकाउंट में हम लोग रख दिए और जस्ट नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पास, और टाइप ऑफ सप्लाई में हमको गुड सेलेक्ट कर लेना है, एंटर। अब हो गया यहाँ पर सेल का लेजर बन गया। अब नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम उसको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पास क्या है कि 10 पीस एचपी मॉनिटर उसको हम क्या करें कि सेल कर रहे हैं, 10 पीस एचपी मॉनिटर 3,000 रुपए के रेट से, तो जस्ट एचपी मॉनिटर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, 10 पीस क्या रेट से, तो 3,000 रुपए के रेट से सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसी तरह फिर क्या सेल कर रहे हैं कि 10 पीस सोनी मॉनिटर 35 रुपए के रेट से, तो यहाँ पर सोनी मॉनिटर हम लोग सिलेक्ट कर लिए, 10 पीस कितना क्या रेट है हमारे पास, तो 35 रुपए रेट है, 3500 हम लोग डाल दिए, इंटर इंटर। तो जब हम खरीदते समय टैक्स पेड किए हैं तो हम कस्टमर से भी क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। तो यहाँ पास ये पर्सन क्या है, लोकल है, तो यहाँ पास क्या करेगा, 2 टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी हम लोग सी प्रेस किए तो यहाँ सीजीएसटी आ गया, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पास टैक्स ले लिया। फिर उसी तरह एसजीएसटी सिलेक्ट करेंगे तो एसजीएसटी भी यहाँ पास ले लेगा। देखिए तो टोटल हमारे पास बिल कितना का पड़ा है, यहाँ पास देखिए कि 65,000 रुपए का हम उसको सामान बेच रहे हैं, जिसमें से टैक्स जोड़कर यहाँ पास टोटल कितना हो गया, 76,700 रुपए का यहाँ पास बिल यहाँ पास बन रहा है। 9% यहाँ पास सीजीएसटी हो गया, 9% एसजीएसटी हो गया। अब इंटर करते हुए जस्ट इसको नो कर देना है, एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पर, ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1 जून को हम लोग मिस्टर राकेश को क्या करेंगे, सेल कर रहे हैं, और मिस्टर राकेश कहाँ का है, दिल्ली का है, दूसरे स्टेट का है, और इसका अकाउंट मतलब जीएसटी नंबर हमारे पास ये है। ठीक है, ये सब आइटम हम उसको क्या करेंगे, सेल कर रहे हैं, तो जस्ट सेल वाउचर मिल जाएगा, तो जस्ट हमारे पास सेल वाउचर सिलेक्ट है। अब यहाँ पास हमको सबसे पहले डेट रखना है, तो डेट यहाँ पास कितना है इसका, 1 जून, तो जस्ट हमको 1 जून रखना पड़ेगा, ये हमारे पास हो गया। अब रिफ्रेश नंबर हम लोग डाल दिए। अब यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम को पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा, तो पार्टी का नाम क्या है, मिस्टर राकेश। ऑल्ट सी करते हुए हम लोग यहाँ पास मिस्टर राकेश का लेजर बना लेंगे, इसको डालेंगे किसमें, तो सैंडी डेबिटर्स में हम लोग डालेंगे, और यहाँ पास इंटर करते हुए इसका स्टेट हमको ध्यान देना, तो इसका स्टेट क्या है यहाँ पास, तो इसका स्टेट है दिल्ली, तो दिल्ली हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर करेंगे और यहाँ जस्ट इसका जीएसटी नंबर हम लोग डालेंगे, तो जीएसटी नंबर हम सिंपल सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, ये एंटर करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हमको करना है यस, और रेगुलर कस्टमर है हमारे पास, ये एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है, यहाँ पास ये सब डिटेल हम लोग डाल सकते हैं। अब सेल का लेकर हमारे पास बना है, ले लिए। अब नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम इसको हम लोग सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पास देख लेते हैं कि क्या आइटम इसको सेल कर रहे हैं, तो 10 पीस एचपी कीबोर्ड 600 रुपए के रेट से, तो जस्ट हम लोग यहाँ ले लेते हैं एचपी कीबोर्ड 10 पीस,
क्या रेट से, 600 रुपये रेट से हम लोग इसको क्या करें कि सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास क्या है, 10 पीस 10 पीस डेल कीबोर्ड, क्या 700 रुपये के रेट से। तो जस्ट हम लोग यहाँ डेल कीबोर्ड ले लिए, 10 पीस क्या है 700 रुपये के रेट से, एंटर करते हुए जस्ट नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पास कौन सा टैक्स लगेगा, तो मिस्टर राकेश क्या है, अदर स्टेट का है, दिल्ली स्टेट का है, तो यहाँ पास हमारे पास क्या होगा, IGST लगेगा। तो IGST हम लोग सेलेक्ट किए, तो देखिए यहाँ टोटल 18% GST यहाँ पास लग गया, मतलब 13,000 रुपये का बिल बना, जिसमें से 18% IGST लगा, तो टोटल बिल 15,340 रुपये का यहाँ पास उसका बिल बन रहा है। अब जस्ट एंटर करते हुए जस्ट हम लोग यहाँ पास एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारे पास सेल और परचेस का एंट्री हो गया, जो GST भी हम लोग यहाँ पास एंट्री कर चुके हैं। अब जस्ट इसका हमको रिपोर्ट चेक करना है, तो रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग बाहर निकलेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शो करा स्टेटरी और रिपोर्ट्स, इसमें हम लोग जाएंगे, और यहाँ शो करा GST रिपोर्ट्स में जाएंगे। अब यहाँ शो करा GSTR1 GSTR2, तो GSTR2 में हमारे पास वही रिपोर्ट शो करता है जिस पार्टी से हम लोग सामान खरीदे हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पास B2B इनवॉइस में हमारे पास ये शो कर रहा है, ठीक है। देखिए मिस्टर सुनील से हम लोग यहाँ पास क्या किए थे कि सामान हम लोग खरीदे थे, यहाँ पास पूरा एंट्री यहाँ पास इसका दिखा रहा है, जो हम लोग यहाँ पास खरीदे थे, ठीक है, मिस्टर सुनील से। यहाँ से हम लोग पूरा डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, Alt F2 करेंगे, कब से कब तक हमको डिटेल देखना है। तो जैसे मान के चलिए कि हमको 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक का डिटेल हमको देखना है। यहाँ पास दिखा देगा जो भी हम लोग अभी तक एंट्री किए हैं टोटल। B2B में जाएंगे, एंटर, तो यहाँ पास 2% हम लोग क्या किए कि सामान खरीदे हैं, जो GST पेड की यहाँ पास पूरा हमारे पास ये दिखा रहा है यहाँ पास, ठीक है। उस GSTR1 का भी हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं, जो हम लोग जिस पार्टी को हम लोग सेल किए हैं। उसी तरह जस्ट हम लोग पीछे आएंगे, गेट ऑफ टैली में आएंगे, और यहाँ बैलेंस शीट भी हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आएंगे, तो यहाँ देखिए शो करा है करंट लायबिलिटीज में आएंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारे पास शो करा है ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब हमको टैक्स कितना पेड करना है, जितना भी हमने सेल किया, जितना भी परचेस किया, तो काट छाट के हमको टोटल कितना टैक्स पेड करना है यहाँ पास बताएगा। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास बता रहा है कि 3,960 रुपये हमको टैक्स पेड करना है, कितना के कैसे। यहाँ देखिए यहाँ पास CGST हमको 1800 करना है, HGST 360 करना है, HGST 1800 करना है। कैसे 1800 CGST कैसे हुआ, तो इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पास हमारे पास दिखा देगा ये। जैसे यहाँ पर देखिए कि अप्रैल में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पास अप्रैल में हम लोग यहाँ पास क्या किए कि सामान खरीदे, जैसे Alt +F2 कर लेते हैं, और यहाँ डेट हम लोग कर लेते हैं 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024, ये हम डेट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अप्रैल बता रहा है कि अप्रैल में हम लोग सामान खरीदे हैं 4,050 हम लोग क्या किए कि टैक्स यहाँ पास पेड किए हैं, ठीक है, टैक्स हम लोग पेड किए हैं। अब हम लोग क्या करें कि मई में हम लोग यहाँ पास क्या करें कि सेल कर रहे हैं, तो सेल करते समय हम कस्टमर से कितना टैक्स ले रहे हैं, मतलब 5,850। तो जस्ट हम लोग 5,850 में 4,050 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,800 आएगा। तो ये 1,800 टैक्स हमको एक्चुअल में क्या करना है कि पेड करना है। उसी तरह IGST भी इंटर करेंगे, तो देखिए IGST क्या है कि हम लोग यहाँ पास जैसे यहाँ पास अप्रैल में हम लोग जैसे यहाँ पास ये देखिए कि मई में हम लोग क्या किए कि सामान खरीदे हैं, जिसमें से हम 1,980 रुपए का टैक्स पेड किए हैं। सामान खरीदते समय हम IGST 1,980 रुपए का टैक्स पेड किए हैं। अब जब हम सामान बेच रहे हैं, कस्टमर को जब सामान बेच रहे हैं, तो उससे भी हम टैक्स ले रहे हैं IGST, तो उससे टैक्स हम कितना ले रहे हैं, 2,340। तो जस्ट हमको 2,340 में 1,980 को माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टैक्स आएगा कितना, 360 रुपये आएगा। तो 360 हमको क्या करना है कि यहाँ पास जस्ट IGST टैक्स हमको पेड करना है। उसी तरह फिर जस्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ पास SGST भी सेम वही है, जैसे हम लोग यहाँ पास क्या किया कि 4,050 हम लोग सामान खरीदते समय टैक्स पेड किए हैं। अब जब हम कस्टमर को माल सेल कर रहे हैं, तो उससे हम लोग यहाँ पास क्या ले रहे हैं, 5,850। तो 5,850 में 4,050 को माइनस करेंगे और 1,800 टैक्स यहाँ पास आएगा। तो टोटल टैक्स हमारे पास कितना हो गया, 3,960। 3,960 हमको क्या करना है कि टैक्स पेड करना है। अब इसकेप बटन दबाते हुए हमको पीछे आना है। अब यहाँ सेंडिक क्रेडिटर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर जिस पर्सन से हम लोग सामान खरीदे हैं उसका यहाँ पास डिटेल दिखा देगा। इंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी खाली दिखा रहा है, तो Alt F2 करेंगे, और यहाँ पर हम डेट डालेंगे, जैसे 1/4/2023 और 31/3/2024 से हम साल भर का डेट डाल दिए। यहाँ दिखा देगा कि हम लोग क्या क्या सामान खरीदे हैं, ठीक है। उसी तरह जस्ट यहाँ पास मिस्टर सुनील का भी दिखा देगा। यहाँ देखिए शो करा करंट असिस्ट, इंटर करेंगे। करंट असिस्ट माने के बाद यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डेबिटर के यहाँ पर दिखाएगा जिस पार्टी को हम लोग यहाँ पास सेल किए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि GST का एंट्री हो चुका। अब जो टैक्स हमको जो पेड करना है, जैसे करंट लायबिलिटीज में हमारे पास जो टैक्स दिखा रहा है 3,960 का,
इस टैक्स को हमको क्या करना है कि पैड करना है लास्ट में। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, मतलब वाउचर्स में गए, और यहाँ जस्ट हमको पेमेंट करना है, टैक्स को पेमेंट करना है। तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो जस्ट F5 बटन प्रेस किए। अब यहाँ से जस्ट हमारे पास DR में जैसे सिलेक्ट कर लिया क्या CGST, तो CGST हमको कितना पैड करना है 1800, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास 1800 सिलेक्ट कर लिए। उससे पहले हमको ध्यान देना है कि डेट हमको ध्यान देना है, F2 बटन प्रेस किए और यहाँ पास हमको क्या करना है कि डेट ध्यान देना है कि किस डेट को हम लोग यहाँ पास उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास दे दिए 31/3/2024, ये डेट को हम क्या कर रहे हैं उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये डेट हम डाल दिए। तो CGST हमको क्या करना है कि 1800 कर दिए, इंटर, फिर यहाँ DR टाइप कर लेंगे और यहाँ पास जैसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं SGST कर लिए, SGST कितना पैड करना है 1800, तो 1800 हम लोग कर दिए यहाँ पास, इंटर, फिर DR टाइप कर लेंगे, फिर IGST हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, IGST कितना करना है 360, तो 360 हम लोग कर लिए, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पास हम जो पेमेंट कर रहे हैं, जो टैक्स पैड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं या कोई और प्रोसेस है, तो उसको हमको क्रेडिट नंबर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा हम यहाँ पास कैश सिलेक्ट कर लिए, अगर बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ जस्ट बैंक हमको सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे, इंटर, ठीक है। अब नरेशन अपना डाल सकते हैं जो भी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पास एंटर करते हुए जस्ट हम लोग यहाँ पास एक्सेप्ट करिए। तो इस तरीके से हम क्या किया कि वो टैक्स को हम पे भी कर दिए। अब एक बार बैलेंस शीट चेक करते हैं कि उसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो बैलेंस शीट में गया, करंट लायबिलिटीज में गया, तो देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेशन में गया, तो अब यहाँ पास वो टैक्स नहीं दिखा रहा है जो हमको टैक्स पैड करना था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि टेली प्राइम में हम GST का एंट्री हम लोग कर सकते हैं और जो टैक्स था उस टैक्स को हम पैड कर दिए और जस्ट हम लोग रिपोर्ट चेक भी किए। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया किस तरह से हम यहाँ पास टैली में GST का एंट्री किए, किस तरह से हम रिपोर्ट किए, कैसे क्या GST रिलेटेड हम लोग एंट्री किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।